हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आपकी डिवाइन थीम, आपके एंजल्स, स्पिरिट गाइड, आपके जो ईस्ट हैं वो आपको इस टाइम पीरियड में क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके लिए इस टाइम पीरियड में क्या सुनना, क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और ये अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट मैसेज रहने वाले हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, दैट मीन्स कि ये मैसेज अभी के लिए रिक्वायर्ड है। ये गाइडेंस यहाँ पर जो भी दी जा रही है, जो भी मैसेज दिया जा रहा है, वो अभी की सिचुएशन के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए एनर्जी एक्सचेंज जरूर कीजिएगा, अपनी एनर्जीज को कनेक्ट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने ईस्ट का नाम जरूर लिखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मैं ऑलरेडी कार्ड्स यहाँ पर निकाल चुकी हूँ और यहाँ पर जो सबसे पहले मैं देख रही हूँ ना कि आप जिस जगह पर हो, बेसिकली अभी जिस पॉइंट पर आप खड़े हो ना, आप अपनी जीवन की एक नई शुरुआत करने वाले हो। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप पूरी तरह से ना तैयार हो यहाँ पर कुछ अपनी जीवन की एक नई शुरुआत करने के लिए। बेसिकली ये जो एनर्जी है ना, ये आपको कहाँ लेकर के जा रही है, जिस जगह यूनिवर्स आपकी थीम आपको लेकर के जाना चाहती है। ठीक है, तो आपके लिए ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। मे बी आप इस टाइम पीरियड में कोई चॉइस कर रहे हैं, कोई चॉइस है आपके सामने, या फिर कोई डिसीजन आप लेने वाले हो। किसी ऐसी सिचुएशन में हुआ आप अभी। ठीक है, कि जहां या तो आप कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो, या फिर कहीं आपको चूज करने वाले हो। ठीक है, कुछ भी ये चीज हो सकती है। इस टाइम पीरियड में आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि इस समय याद रखो, जो भी ये डिसीजन लेना है ना, जो भी पास्ट के आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी आप ना बहुत ज्यादा चीजों को मे बी पास्ट से या तो बहुत ज्यादा तोल रहे हो, या मतलब कुछ ना यहाँ पर है कि किसी उस चीज को लेकर के ओवर थिंकिंग है, या फिर कंपैरिजन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए, यहाँ पर फूल की एनर्जी है। आपको बोला जा रहा है इस चीज को आपको पास्ट में नहीं जाना है ज्यादा। जो भी पास्ट का आपका एक्सपीरियंस रहा है ना, उसके साथ कंपेयर मत कीजिए। पास्ट जो था वो जा चुका है, और फ्यूचर में क्या आने वाला है वो मिस्टेक है, वो हमें नहीं पता है कि क्या आने वाला है। ठीक है, तो आपको जो भी डिसीजंस लेने हैं ना, अभी में रह करके लेने हैं, प्रेजेंट में रह करके लेने हैं। ज्यादा किसी चीज के बारे में अगर आप पास्ट से कंपेयर करोगे या फ्यूचर के बारे में ओवर थिंक करोगे, तो आप कहीं गलत डिसीजंस ले सकते हो, आप कहीं भटक सकते हो। तो यूनिवर्स, आपकी टीम आपको यहाँ पर इस समय क्या बोल रही है कि यहाँ पर ना आपको इस टाइम पीरियड में अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना है। देखिए, यहाँ पर ना ऑलरेडी डेथ एंड लवर्स की एनर्जी है। दैट मीन्स कि अब आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। यहाँ तो कोई चीज, कोई कुछ फिनिश हो रहा है आपके जीवन में। यहाँ तो ये कोई जॉब चेंज हो रही है, आप करियर चेंज कर रहे हो, जॉब चेंज कर रहे हो, जहां पर भी आप काम कर रहे थे वहां से शिफ्ट हो रहे हो, घर चेंज, मतलब पूरी तरीके से जैसे कुछ शिफ्ट हो रहा है, कुछ जा रहा है, तो कुछ नया यहाँ पर आपके जीवन में आ रहा है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर कोई ऐसी चीज जा रही है जो आपको सर्व ही नहीं करती है। ठीक है, और ये चीज जा रही है तो आपकी लाइफ में नई चीज आ रही है। तो बेसिकली आप एक अभी जिस टाइम पीरियड में हो ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपका। ठीक है, ये आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप चेंज हो रहे हो, आप शिफ्ट हो रहे हो। ठीक है, और आप एक न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं कि हमेशा ना अपने साथ इस टाइम पीरियड में ट्रुथफुल रहना। जो भी चॉइसेस आपको बनाने हैं, आपका दिल आपको क्या कह रहा है। ठीक है, आपका दिल आपसे झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, वो सच्चाई क्या है, आपको क्या सही लग रहा है, वो आपके दिल में छुपा बैठा है। ठीक है, तो आपका दिल आपको क्या कह रहा है, आपकी अंतरात्मा आपको यहाँ पर क्या बोल रही है, क्या आपको चूज करना चाहिए, क्या आपको एक्शन लेना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली आपको एक्शंस बनाने की, एक्शंस लेने की जरूरत है। ठीक है, माय गॉड, यहाँ पर ना इस टाइम पीरियड में आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में मत सोचो, किसी और सिचुएशन के बारे में मत सोचो। यहाँ पर बहुत जरूरी है, सबसे पहले तो आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज्यादा नीड है। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपको ना, आप प्लीज अपने आप को ग्राउंड कीजिए। ठीक है, अपने आप को शांत कीजिए। किसी तरह की भी एक्साइटमेंट में, ओवरवेलमिंग एनर्जीज में आपको एक्शंस और डिसीजंस इस टाइम पीरियड में नहीं बनाने हैं। आप पहले ग्राउंड कीजिए, अपने भीतर जाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सिमिलर मैंने अलग अलग डेक से कार्ड्स लिए हैं, बट वो कहानी एक ही बयां कर रहे हैं कि आपको अपने भीतर जाने की जरूरत है। ठीक है,
नए पर्सपेक्टिव से, प्रेजेंट में रह करके नए पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने की जरूरत है। देन आपको एक्शंस लेने की यहाँ पर जरूरत है। खुद की खुशी को इस टाइम पीरियड में प्रायोरिटाइज कीजिए, ठीक है। आपको ये देखना है कि मुझे किससे खुशी मिल रही है, मेरा दिल जानता है कि मुझे इस चीज से खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दूसरे क्या सोचते हैं अभी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने जिस तरीके से बोला कि आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन में हैं जहां पर आपका खुद से ट्रुथफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जजमेंट का कार्ड फाइनल कार्ड है, ये आपकी गाइडेंस भी है, ये आपको क्लियर ये मैसेज दे रहा है कि अब अपने आप को पूरी तरीके से बदलने का वक्त यहाँ पर आ गया है। तो पुराने तरीके से चीजों को मत देखो, पुराने तरीके से चीजों के बारे में मत सोचो, पुराने तरह से जैसे आप एक्शंस और डिसीजंस बनाते थे वैसे मत बनाओ, कंपैरिजंस मत करो, ओवर थिंकिंग मत करो, ग्राउंड करो, ट्रूली अपने आप के साथ कनेक्ट हो, अपने अंदर जाओ, अपने आप अपने मन को शांत करो, अपने इमोशंस को शांत करो, खुद को बैलेंस करो और खुद से पूछो क्या ये डिसीजन लेने से मेरा दिल खुश होता है, क्या मेरा दिल यही चाहता है। तो उस चीज को चूज करने की आपको जरूरत है, उस तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर फिर इफ एंड बट्स नहीं लग सकते, यहाँ पर फिर कोई चीज आपको बांध नहीं सकती। तो उन लिमिटेशन से बाहर आने का वक्त अब यहाँ पर आ गया है, क्योंकि यहाँ पर उन चीजों की एंडिंग हो रही है जो चीजें आपको बांध रही हैं। अब वक्त है एक न्यू बिगनिंग का, आपको यहाँ पर एक चांस दिया जा रहा है, ठीक है। और आपको इस टाइम पीरियड में, इस सिचुएशन में ये सिखाया जा रहा है कि अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, अपनी खुशी की, अपने दिल की खुशी को प्रायोरिटाइज करो इस टाइम पीरियड में। आपकी आत्मा, आपका दिल आपको इस समय कहाँ गाइड कर रहा है, उस तरफ आगे बढ़ो। ये आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए लेसन भी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें हैं आपकी लाइफ में जैसे कि ना, जैसे आपकी पावर जो है ना छीनी हुई है आपसे, ठीक है। अभी वो पावर ऑफ डिसीजंस हो सकता है, ठीक है, कि आप अपनी मर्जी से अपने डिसीजंस नहीं बना पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ तो है, जैसे कोई है जो आपको अपनी तरह से चलाने की कोशिश कर रहा है, अपनी तरह से डिसीजन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि आप उनके अकॉर्डिंगली एक्शंस लें, उनके अकॉर्डिंगली आप डिसीजंस लें, उनके अकॉर्डिंगली आप चॉइसेस बनाएं। बट नहीं, यहाँ पर आपको बोला है आप यहाँ पर ना आप गलती कर दोगे, ठीक है। आप यहाँ पर डिसीजन पावर किसी और को दे रहे हो, ये बहुत बड़ी पावर है। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये पावर आपको खुद में अपने जैसे अभी ना मुझे मेरे थ्रोट को रोक दिया गया, जैसे किसी ने रोका, जैसे कि आप में से कोई है, किसी को अपनी बात पूरी करने की आजादी नहीं है, ठीक है। आपको वो फ्रीडम नहीं मिल रही है। ओ माय गॉड, यस, यहाँ पर अभी केज बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि वो फ्रीडम नहीं है खुल करके अपनी बात को कहने की, खुल करके वो डिसीजन लेने की। कोई है जैसे आपको ना थोड़ा बांधने की कोशिश कर रहा है, आपको आप लेस डिजर्व करते हो, ठीक है। ये कोई आपको बोल रहा है, कोई आपको खुद की पावर से दूर लेकर के जा रहा है। तो यहाँ पर आपको इस टाइम पीरियड में ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि प्लीज हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए। अब भी अगर इस टाइम पीरियड में आपने खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया तो कब लोगे? ओह माय गॉड, समझ रहे हो आप? अब भी अगर आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो आप कब लोगे? दूसरों को जो भी आपके सराउंडिंग में हैं, ठीक है, उनकी लाइंस क्या है ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। वो कहाँ तक आपको क्या गाइड कर सकते हैं वो भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है, जैसे अब वक्त आ गया है ना खुद के लिए स्टैंड लेने का, ओके, खुद के लिए बोलने का। मुझे जैसे बोलते बोलते मैं रुक गई थी, ओके, जैसे मुझे कोई रोका है या फिर मैं बोल नहीं पा रही, कोई डर है, ठीक है, किसी डर से आप जैसे बोल नहीं पा रहे, कहीं आप ये बोलो, कोई वर्ड बोलो या फिर कोई डिसीजन लो तो सामने वाले का कैसा रिएक्शन होगा, समझ रहे हो? ये कुछ चीजें हैं आपकी लाइफ में जो हो सकती हैं और आपको बोला जा रहा है अभी ये पावर ना, अभी ये चीज आपको अपने कंट्रोल में लेने की जरूरत है कि कोई आपको किस तरीके से ट्रीट कर सकता है। प्लीज हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए, लाइंस बनाइए और अपने एक्शंस, अपने डिसीजंस खुद लेना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर बहुत जरूरी है और ये टाइम पीरियड खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके, आपकी रीडिंग में यहाँ पर 4 मेजर अरकानास के कार्ड हैं हमारे पास। मेजर शिफ्ट, मेजर चेंज आपके जीवन में चल रहा है, आपकी डेस्टिनी आपको पुकार रही है इस टाइम पीरियड में। तो माय डियर, यहाँ पर अपने अंदर की फायर को ना बुझने मत दो। जैसे कोई है, ओके माय डियर, जैसे कोई है इस टाइम पीरियड में आपके डिसीजन, अच्छा यहाँ पर जरूरी नहीं है यहाँ पर कुछ एग्रेशन ही हो, यहाँ पर कुछ ऐसा ही हो आपके केस में कि आपको इस तरीके से बोला जा रहा है कि नहीं तुम डिसीजन नहीं ले सकते। यहाँ पर कुछ इमोशनल इश्यूज भी हैं, मे बी कोई आपके सराउंडिंग में है जो आपको इमोशनली डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपको इमोशंस में भी नहीं बहना है, कोई आपको इमोशंस में बहाने की कोशिश कर रहा है या कर रहे हैं, जिस वजह से आप अपनी फायर को चुन नहीं रहे हो, जो आप अपनी पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, जो आप अपनी खुशी को नहीं देख रहे हो। ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं, नहीं संभल जाओ, आप गलत एक्शंस ले सकते हो, आप भावनाओं में बह सकते हो, आप फिर गलती कर सकते हो। बी अलर्ट, बी अलर्ट। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर बहुत जरूरी है, जो यूनिवर्स आपको जिस तरफ गाइड कर रहा है, यूनिवर्स कहाँ से गाइड करेंगे? आपके दिल के थ्रू आपको गाइड करेगा, आपकी अंतरात्मा के थ्रू आपको गाइड करेंगे। उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की, उस डिसीजन को लेने की कोशिश करें। भावनाओं में, इमोशंस में ना बहें, कंपेयर ना करें, किसी की बातों में ना आए। लिटरली मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कोई आपको अपनी बातों से मेल्ट करने की कोशिश कर रहा है, इमोशंस में बहाने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो प्लीज ये आप ज्यादा, अगर आप इस परिस्थिति में हैं, आप ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाओगे कि ये क्या चीजें चल रही हैं। अभी आपको एक बोल्ड एक्शंस, ओ माय गॉड, अभी आपको एक बोल्ड डिसीजन लेना होगा। ये वाला जो डेक है ना, ये न्यू विजन टैरो डेक है, और इसमें ये जो 2 ऑफ वॉन्ड्स है, मैंने अभी जस्ट देखा, हालांकि हाँ मैंने पहले भी देखा है, एक आध बार मैंने देखा है, बट मैंने अभी बिल्कुल ध्यान नहीं था मेरा यहाँ पर। और जस्ट जैसे मैंने बोला ना, कोई आपको जैसे इमोशनली ना आपको कुछ भावनाओं में बहाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे जैसे एक जोकर के कपड़े पहने हुए एक आदमी पीछे जैसे मायूस सा हुआ इस इंसान के पीछे बैठा हुआ है। आप देख पा रहे हैं, पीछे बैठा हुआ है ये, आई थिंक मैं आपको दिखा पा रही हूँ, ग्रीन कलर के कपड़ों में। देखिए, ये इंसान डिसीजन लेने जा रहा है इस टाइम पीरियड में, पर वो उसको ना ऐसे करके दिखा रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ, या फिर कुछ है, कुछ तो है यहाँ पर। आपके आगे पूरी दुनिया पड़ी है, आप यहाँ पर कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है, मैं अगेन बोल रही हूँ, कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला है। जैसे कि यूनिवर्स आपको दोबारा से एक मौका दे रहे हैं, ठीक है, दोबारा से आपको एक मौका दिया जा रहा है सही अपने एक्शंस को लेने के लिए, डिसीजंस को लेने के लिए। मे बी आपने पहले कभी, आप में से होंगे कुछ लोग जिन्होंने पहले इस डिसीजन को नहीं लिया है, पर अब भी दोबारा से आपको मौका दिया जा रहा है, ठीक है। या आप में से कुछ लोगों के लिए एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, तो अब भी वो दोबारा से आपको गलती नहीं करनी है, दोबारा से आप वो गलती कर सकते हो, और आपको दोबारा से वो गलती नहीं करनी है। यूनिवर्स यहाँ पर आपको बोल रहे हैं। ओ माय गॉड, आपके लिए ये बिल्कुल मैं कहूंगी आपको बी कॉशियस, ठीक है, बी अलर्ट, सावधान हो जाओ थोड़ा यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि स्पिरिट आपको जगाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो, देखिए कार्ड्स में क्या हो रहा है, आप देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये जहां पर पानी है, पानी हमारे इमोशंस को दिखाता है, राइट। ये लड़की जो है वहां पर बस इसका ध्यान वही है, इसका फोकस वही है, और यहाँ पर फायर है, यहाँ पर कुछ बोला जा रहा है, कुछ क्रिएट कर सकते हो आप, पर वो इमोशंस में ही ध्यान है उसका, एक ही तरफ ध्यान है, वो फायर की तरफ नहीं देख रही। अगेन यहाँ पर आप जैसे कंपेयर कर रहे हो या कुछ, कोई आपके ध्यान को भटकाया जा रहा है। यहाँ पर आप एक स्पिरिट देख रहे हैं, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, स्पिरिट है जिसके हाथ में अगेन यही फायर वॉन्ड है, जो आपको दिखा रही है। शायद से आप सुन नहीं रहे हो, शायद से आप देख नहीं रहे हो, और वो स्पिरिट जैसे हार मान के जा रही है कि आप सुनने वालों में आप सुन ही नहीं रहे हो, आप अपने दिल की आवाज को सुन नहीं रहे हो, और आप कहीं और ही जाते जा रहे हो, आप कहीं और ही एक्शंस लेते जा रहे हो। इस चीज से आपको बचना है। बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल, ठीक है, बी वेरी केयरफुल। प्लीज अपने इमोशंस को शांत करो, किसी की बातों में एकदम से एक्शंस और डिसीजंस मत बना लो। यहाँ पर आपको ट्रस्ट करना होगा, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना होगा। अगर कोई आपको कुछ भी कह रहा है, ये टाइम है रिस्क लेने का, ये टाइम आपका रिस्क लेने का है माय डियर, रिस्क लेने का वक्त है।
अगर आपको ये लग रहा है कि ये रिस्की है तो यस, ये रिस्क लेने का वक्त है। और ये यूनिवर्स ने आपको, मैं कितने कार्ड्स बता दूं आपको, देखिए यहाँ पर भी जैसे यूनिवर्स आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, चूज करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आप ले ही नहीं रहे हो। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि आप किसी गलती को दोबारा दोहरा दो। आपको जो लेसन सिखाया जा रहा है कि खुद को प्रायोरिटाइज कीजिए, खुद की अपनी दिल की खुशी को देखिए कि आपका दिल कहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, कहाँ खुश हो रहा है, उस तरफ आपको एक्शंस और डिसीजंस लेने की जरूरत है, क्योंकि वही सच है। मे बी आपने पहले भी नहीं सुना है और अब भी आप में से बहुत सारे स्कॉर्पियोज नहीं सुन रहे हैं। और यहाँ बार बार आपका दरवाजा खटखटाया जा रहा है, पर अगेन यहाँ पर कुछ डिस्ट्रैक्शंस है। माय गॉड, नहीं, यहाँ पर कुछ तो है, स्नेक की एनर्जी, और लिटरली इस स्नेक का मुंह जो है ना, इस इंसान की तरफ है और ये इसी की तरफ जा रहा है, जैसे कि डिस्ट्रैक्शन साथ में आ रही है। और देखिए आपको जैसे ये वर्ड, ये कंप्लीशन लाने से आपको जैसे भटकाया जा रहा है। माय गॉड, माय गॉड। बी वेरी केयरफुल स्कॉर्पियो, ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पे वो इमोशंस बहुत ज्यादा हावी हुए और अभी भी अगर आपने वो लेसन नहीं सीखा, अभी भी लिटरली अगर आपने वो लेसन नहीं सीखा, तो मैं यही बोलूंगी कि आप फिर उसी लूप में फंसने वाले हो। और जब तक आप ये लेसन नहीं सीख लेते, मुझे नहीं पता है दोबारा से आपको ये, क्योंकि ऑलरेडी दोबारा से यहाँ पर कोई चांस दिया जा रहा है आपको अपने दिल को फॉलो करने के लिए, जैसे मौका दिया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपके लिए ये चीजें बनाई गई है, आपका वक्त लाया गया है। बट आई रियली डोंट नो कि दोबारा से वो वक्त लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, ध्यान से कदम लेने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कहीं मैं इमोशंस में तो नहीं बह रहा हूँ या बह रही हूँ, कहीं मैं कुछ गलत एक्शंस और डिसीजन तो नहीं बोल रहा हूँ। खुद के साथ बैठो। जो भी अभी अगर आपने ऑलरेडी डिसीजन, क्योंकि ये वॉन्ड क्या कह रहा है, ऑलरेडी आप एक डिसीजन माइंड में तो ले चुके हो, ये अभी बाहर नहीं निकला है। ओके, तो अभी आप वहां पे बड़े नहीं हो, जस्ट आपने माइंड एक मेकअप बन कर लिया, आपने एक अपना बना लिया है कि मुझे यहाँ यही जाना है। अब खुद के साथ बैठिए, सबके लिए नहीं, ये कुछ गलती है, मैं आपको बता रही हूँ। पहले आप खुद के साथ बैठो, खुद को बैलेंस करो, ग्राउंड करो, ठीक है, और शांत हो। 20-25 तो गहरी सांसें ले लो आप, ठीक है, जमीन पर बैठ जाना, 20-25 गहरी सांसें ले लो, कोई डिस्टर्ब नहीं करे आपको। एक मोमबत्ती या जोत जला लो, ये बहुत अच्छा रहेगा। अपने मंदिर, अपने घर के मंदिर में बैठ जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको मिलेंगी। 20-25 गहरी सांसें लो और धीरे से छोड़ो, धीरे से लो, धीरे से छोड़ो, ठीक है। जब आप शांत हो जाओ, जल्दबाजी मत करना, लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो, ये मुझे नहीं पता है क्या है, पर यस, तो उसके बाद शांति से बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ और खुद को बोलो, खुद से पूछो कि ये जो मैं डिसीजन लेने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, क्या मैं इससे वाकई में खुश हूँ? क्या मेरा दिल, मैं अंदर से सेटिस्फाइड हूँ, हैप्पी हूँ, पैशनेट फील कर रहा हूँ, वो फायर है, या फिर कुछ तो है, क्या है? अगर कुछ आ रहा है, दैट मीन्स आप कहीं बह रहे हो, कुछ आप गलत डिसीजन लेने जा रहे हो। अगर नहीं, अगर एक अच्छी वाइब्रेशन आ रही है, यस यही मेरी खुशी है, तो बिल्कुल आगे बढ़िए, पूरी फायर के साथ आगे बढ़िए, आपको कोई रोक नहीं सकता है, ये बदलने का वक्त है। लेकिन अगर कुछ भी टिंच सा भी होता है, आपको लगता है कि नहीं कुछ तो है यहाँ पे गड़बड़, ठीक है, तो वहीं आपको रुक जाना है, वो डिसीजन अब नहीं लेना। और इस चीज को अपने आप को बैलेंस करके सोचिए, मेरे लिए क्या डिसीजन है, और उसके लिए एक्शन लीजिए जो आपको लग रहा है, क्योंकि ये कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपके एक साइकिल को खत्म कर रही है, जो आपको एक नई जिंदगी प्रदान कर रही है। लिटरली ये नई जिंदगी प्रदान, ओ माय गॉड, ये नई जिंदगी है। और अगेन यहाँ पर देखिए मैसेज जो आ रहा है कि आपको बैलेंस एक्शंस लेने हैं, आपको बैलेंस डिसीजन बनाना है। जस्टिस का कार्ड है, अभी का लिया हुआ जो डिसीजन होगा वो आपके कर्मा में ऐड हो जाएगा, वैसी ही चीजें फिर आपकी लाइफ में आने वाली हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ना इमोशनली कंट्रोल करने वाली एनर्जीज है, पास्ट से कंपेयर करने वाली एनर्जीज है, फ्यूचर को लेकर के डर वाली एनर्जीज है, ठीक है, जिस वजह से कि आप किसी गलत चीज को आप पिक कर सकते हो, ठीक है, गलत, यस डेफिनेटली कोई गलत चीज को आप पिक कर सकते हो।
तो यहाँ पर थोड़ा-सा पॉज़ लीजिए, आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। थोड़ा-सा पॉज़ लीजिए, पहले जब तक आप खुद से सैटिस्फाइड नहीं हो जाओ बैलेंस्ड होकर के कि ये सही डिसीज़न है, तब तक डिसीज़न नहीं बनाना है। मैंने 12-21 देखा है, 12-21 12 और 21 मिररिंग नंबर्स हैं ये। 12-21 मिररिंग नंबर्स, दैट मीन्स आपको आप मिरर कर रहे हो किसी चीज को, ठीक है। आपके जो दिमाग और अंदर चल रहा है ना, आपके अंदर जो भूचाल चल रहा है, कहीं आप वही कुछ गलती तो नहीं करने चाह रहे हो, वही सिचुएशंस क्रिएट करने तो नहीं चाह रहे हो। प्लीज अपने आप को बैलेंस करो, एक बार अपने अंदर जाकर झांको, ट्रूली आप क्या चाहते हो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो यस माय डियर, ये आपकी रीडिंग है, और अगर ये आपसे कनेक्ट हुई है और आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, सेशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी गई है, आप वहाँ पर मुझे मेल या फिर मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स अलाउ नहीं है, कॉल्स मत कीजिएगा, एक के बाद दूसरी कॉल आती है तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके, प्लीज़ कॉल्स मत कीजिएगा। और यस, अगर अभी तक आप नए हैं मेरे चैनल पर, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।